नमस्कार, सुपर प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। सुपर प्राइम टाइम में हम आपको दिखाएंगे दुनिया भर की बड़ी और एक्सक्लूसिव न्यूज स्टोरीज, एक्सप्लोसिव न्यूज स्टोरीज, वॉर ब्रेकिंग न्यूज और ब्रेकिंग न्यूज दुनिया भर से जो इस वक्त आ रही है। लेकिन शुरुआत सुपर प्राइम टाइम की वॉर ब्रेकिंग न्यूज के साथ। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि हमास नेता याह्या सिनवार के करीब पहुंच चुकी है इजरायली डिफेंस फोर्स। इजरायली डिफेंस फोर्स की तरफ से दावा किया जा रहा है, इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने बयान दिया है सिनवार तक जल्द पहुंचेगी सेना। ये कहा है बेंजामिन नेतन्याहू ने। उन्होंने कहा है कि जल्दी वहां तक पहुंच जाएंगे। बड़ा बयान, क्योंकि खुद इजराइल के प्रधानमंत्री ने बात कही है। दूसरी बड़ी खबर आपको बता दें, याह्या सिनवार के भाई के दफ्तर पर हमला किया गया है। इजरायली डिफेंस फोर्स ने किया है मोहम्मद सिनवार के दफ्तर पर हमला। ये इस वक्त की बड़ी खबर। दफ्तर से मिले हमास के अहम दस्तावेज, ये जानकारी मिल रही है। इजराइल का पुनर्जन्म, ऑपरेशन जेरिको आरंभ। तेल अवीव का कोट जेरिको गाजा के अस्तित्व पर खतरे का संकेत है। आशंकाएं हैं कि इजराइल ने वर्तमान गाजा से हमास को विलुप्त करने के लिए सबसे बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर ली है। इजराइल सरकार के मंत्री और सांसद इस बात के संकेत दे चुके हैं। क्या गाजा का मानचित्र बदलने जा रहा है? क्या गाजा में बिना परमाणु हथियार के परमाणु हमले जैसा विनाश होने वाला है? और क्या इसी इरादे से इजराइल नागरिकों को उत्तरी गाजा से निकाल रहा है? क्या है इजराइल का ऑपरेशन जेरिको और इसका अंतिम उद्देश्य क्या है? इस रिपोर्ट में आप भी देखिए। ना गाजा में राज, ना गाजा पर कब्जा, ये इजराइल ने स्पष्ट कर दिया। लेकिन गाजा में सबसे विनाशक ऑपरेशन जारी है। उत्तरी गाजा से लेकर दक्षिणी गाजा तक इजरायली फोर्स हमले कर रही है। उद्देश्य है हमास का अंत और इस उद्देश्य की बलि चढ़ रही है गाजा पट्टी। हमास के वार और इजराइल के पलटवार जारी है। युद्ध की शुरुआत से अब तक हमास इजराइल पर 9,500 रॉकेट हमले कर चुका है। 9 नवंबर को हमास ने 200 से ज्यादा रॉकेट हमले किए। इजराइल गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर 35,000 टन से ज्यादा बारूद बरसा चुका है। और ये बारूदी वर्षा लगातार जारी है। लेकिन सवाल यही है कि गाजा में हमास की समस्या का इजराइल ने क्या समाधान निकाला है? इसकी झलक मिलती है इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बयान से। We don't seek to govern Gaza. We don't seek to occupy it, but we seek to give it and us a better future and the entire. गाजा का वर्तमान है विध्वंस और बारूद, लेकिन संकेत ऐसे हैं कि गाजा पर अभी सबसे विनाशक बारूदी वर्षा हो सकती है, जिससे पूरा गाजा एक बार में खत्म हो सकता है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि गाजा को हमास विहीन, कट्टरपंथ मुक्त करके दोबारा बनाना है। दोबारा बनाना, यही वो शब्द है जिसने गाजा पर महाविनाशक बारूदी वर्षा की आशंका बढ़ा दी है। और ये आशंका सच साबित हो सकती है। क्योंकि इजराइल गाजा को खाली करा रहा है।
रविवार को 2000 लोगों को गाजा से निकाला गया। सोमवार को 5000 लोगों ने गाजा पट्टी छोड़ी। मंगलवार को 15000 फिलिस्तीनी दक्षिणी गाजा के लिए निकले। बुधवार को 50000 लोग उत्तरी गाजा छोड़कर चले गए और गुरुवार को 80000 लोगों को उत्तरी गाजा से दक्षिणी गाजा की तरफ भेज दिया गया। 5 दिन में 1,52,000 लोग गाजा छोड़ चुके हैं। गाजा खाली हो रहा है और यही इजराइल चाहता है। तो इजराइल का प्लान क्या है? गाजा खाली कराने के बाद क्या पूरी पट्टी को खत्म कर दिया जाएगा? क्या खाली गाजा में हमास के ठिकानों पर न्यूक्लियर हमला करने की तैयारी है? क्या गाजा में परमाणु विहीन जेरिको मिसाइल से विध्वंस किया जाएगा? इजरायली पीएम नेतन्याहू ने यह साफ कह दिया कि गाजा को रीबिल्ड यानी फिर से बसाया जाएगा। गाजा खाली हो रहा है और नेतन्याहू के बयान से इस बात के संकेत मिल रहे हैं कि गाजा के खाली होते ही हमास के खिलाफ ऑपरेशन जेरिको छेड़ दिया जाएगा। ऑपरेशन जेरिको का मतलब होगा गाजा का संपूर्ण विनाश, क्योंकि ये इजराइल की सबसे बड़ी शक्ति का सबसे बड़ा प्रतीक है। जेरिको इजराइल का बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। इस सिस्टम को 1960 में डिजाइन करना शुरू किया गया था। फ्रांस की दसों एरोस्पेस कंपनी के साथ इसका डिजाइन तैयार किया गया। 1969 में जेरिको का पहला मॉडल तैयार हुआ। आज ये इजराइल की सबसे शक्तिशाली मिसाइल है। इस मिसाइल से बिना न्यूक्लियर वॉरहेड हिरोशिमा जैसा हमला किया जा सकता है। इजराइल की मिसाइल विनाश का दूसरा नाम है। आधिकारिक तौर पर इजराइल के पास परमाणु हथियार नहीं है, लेकिन ये मिसाइल परमाणु हमले जैसा विनाश करने की ताकत रखती है। इजराइल की सबसे एडवांस्ड महाविनाशक मिसाइल का नाम है जेरिको 3। ये मीडियम रेंज इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। जेरिको 3 मिसाइल का पहला टेस्ट 2008 में किया गया था। 2011 में अंतिम और सफल टेस्ट के बाद इसे आईडीएफ की सर्विस में तैनात कर दिया गया। इस मिसाइल का वजन 29,000 किलोग्राम होता है। आमतौर पर इस मिसाइल में 750 किलोग्राम का वॉरहेड लगाया जाता है। ये मिसाइल न्यूक्लियर वॉरहेड से हमला करने में सक्षम है। मिसाइल की लंबाई 16 मीटर होती है। जेरिको 3 की मारक क्षमता 4,800 किलोमीटर से 6,500 किलोमीटर तक है। इसकी अधिकतम पेलोड क्षमता 1,300 किलोग्राम तक की है। तो सवाल यह है कि क्या इजराइल गाजा पर इस मिसाइल से हमला करने की तैयारी कर रहा है? क्या गाजा पट्टी से इसीलिए नागरिकों को निकाला जा रहा है कि हमास पर बेरोक टोक सबसे विनाशक हमला किया जा सके? आसार ऐसे ही नजर आ रहे हैं, क्योंकि इजराइल के नेता मंत्री ऐसे ही बयान दे रहे हैं। ये इजराइल की सांसद टैली गॉटलिव हैं और इन्होंने नेतन्याहू से जेरिको मिसाइल हमले की मांग की है। टैली ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा है, रणनीतिक सलाह है कि थल सेना भेजने से पहले डूम्सडे हथियार जेरिको मिसाइल से हमला करो। गाजा में इजरायली फोर्स ग्राउंड ऑपरेशन चला रही है और इजराइल को नुकसान उठाना पड़ रहा है। इसीलिए इजराइल के नेता मांग कर रहे हैं कि सेना नहीं मिसाइल से हमला हो और हमास को गाजा सहित खत्म कर दिया जाए। इजराइल के एक और मंत्री ने ऐसी ही मांग की है।
ये हैं इजराइल के मंत्री अमिचाई इलियाहू। इन्होंने कहा है कि युद्ध में हमास पर हमला करने के लिए परमाणु हथियार विकल्प है। अमिचाई इलियाहू के बयान पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई हैं। रूस इस जंग से अरब में अपना सिक्का जमाने का प्लान बना रहा है और इजरायली मंत्री के बयान पर रूस के विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता मारिया ज़खारोवा ने कहा है कि इजरायल के बयान से संकेत मिलते हैं कि उसके पास परमाणु हथियार है और वो इनका दुरुपयोग कर सकता है। ये उकसाने वाला बयान है। इजरायल के नेताओं के बयान, नेतन्याहू का प्लान और रूस की त्वरित प्रक्रिया इस बात के संकेत हैं कि गाजा पर महाविनाशक हमले की आशंका बढ़ती जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।